वह चैन सू का प्रपोजल ठुकरा देती है और मांग करती है, सब लोग डाल्पो से माफी मांगो। चैन सू गुस्से में पूछता है, सबूत है कि उसने चीटिंग नहीं की। दोनों की बहस बढ़ जाती है और वे शर्त लगा लेते हैं, अगर इन्हा साबित कर दे तो चैन सू माफी मांगेगा और इनाम का आधा हिस्सा देगा, वरना वह इन्हा को सबके सामने 10 थप्पड़ मारेगा। अपनी भतीजी को इस हद तक लड़ते देखकर डाल्पो अंदर से हिल जाता है। वह फैसला करता है अब वह चुप नहीं रहेगा। जब डाल्पो बाहर होता है, इन्हा उसके कमरे में सबूत तलाशती है। कॉमिक्स के ढेर में उसे एक अंग्रेजी की किताब दिखती है जिस पर लाइब्रेरी का स्टैंप लगा है। जिज्ञासा में वह लाइब्रेरी जाती है और हैरान रह जाती है। हर किताब पर डाल्पो का उधार रिकॉर्ड, यानी वह हमेशा से पढ़ाई करता था, सिर्फ सबसे छुपाकर। वह सारे रिकॉर्ड कॉपी करके सबूत तैयार कर लेती है। इधर डाल्पो क्विज शो के ऑडिशन में पहुंचता है और आसानी से पास हो जाता है। अब मंच पर आमने सामने है जीरो किंग डाल्पो बनाम टॉपर चैन सू। पहले ही सवाल से डाल्पो सबको चौंका देता है। होस्ट पूछता है, 43 लोगों में से एक को एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें झूठ बोलते ही हिचकी आती है, यह बीमारी किस परिकथा किरदार के नाम पर है? डाल्पो अचानक अपनी एकमात्र लाइफलाइन यूज करता है और चैन सू को बुलाता है। 30 सेकंड में वह ताना मारता है, अगर आज तुम्हें हरा दिया तो मुझे तुम्हें 10 थप्पड़ लगाने दो। सब सन्न रह जाते हैं। सच्चाई ये है, डाल्पो इस शो में सिर्फ इन्हा का बदला लेने आया है। लाइफलाइन बर्बाद होने के बावजूद वह आत्मविश्वास से जवाब देता है। पिनोकियो। होस्ट जवाब सही बताता है और पूछता है, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे यह बीमारी हो? डाल्पो मुस्कुराकर कहता है, हाँ, वो बेहद खास है, बहुत बोलती है और बिना सोचे सब कुछ कह देती है। हम उसे कहते हैं लाउड माउथ विच। पूरी क्लास हंसी से फट पड़ती है जबकि इन्हा गुस्से में बड़बड़ाती है। डाल्पो, आज तुम गए। दूसरा सवाल आता है, 60 साल के राशि चक्र के अनुसार यह कौन सा वर्ष है? लेकिन यह सवाल डाल्पो की सबसे दर्दनाक याद को जगा देता है। उसे अपना असली नाम याद आता है, हामयोंग। वह और उसका बड़ा भाई जामयोंग कभी शहर के मशहूर जीनियस बच्चे थे। एक समय था जब उनका परिवार, माँ, पिता और दोनों बेटे खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर आया वो हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके पिता, जो फायर कैप्टन थे, एक बड़ी फैक्ट्री आग की सूचना पर टीम लेकर पहुंचे। मैनेजर ने सिर्फ 2 मजदूरों के अंदर फंसे होने की बात कही, लेकिन यह नहीं बताया कि फैक्ट्री में खतरनाक केमिकल्स का ढेर था। डाल्पो के पिता ने सच्चाई जाने बिना टीम को अंदर भेज दिया, जबकि